दोस्तों, अखिलेश यादव अब सैफई छोड़ रहे हैं। वो सैफई से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन सैफई के घर छोड़ने के पीछे वजह क्या है? दरअसल आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने अपना एक आशियाना बनाया है। अखिलेश यादव का एक घर बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सैफई छोड़ के परमानेंट आजमगढ़ में शिफ्ट हो जाएंगे। दरअसल आजमगढ़ में जो घर बनाया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक जो बिसात है वो बिछाई गई है। रणनीति के तहत इस घर को बनाया गया है और इसमें अखिलेश यादव के रहने की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। आजमगढ़ में जो ये घर बना है, इसके पीछे जो तमाम वजहें निकल कर सामने आ रही हैं, उन पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि सैफई में अखिलेश यादव का पैतृक आवास है। उनका सैफई से जो नाता है, वैसा ही नाता आजमगढ़ से भी है। दरअसल आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा से ही बेहद खास रहा है। आजमगढ़ ना सिर्फ मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक भूमि रही है, बल्कि अखिलेश यादव की भी राजनीतिक भूमि आजमगढ़ रही है। और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों ही इस जमीन से, आजमगढ़ की जमीन से, आजमगढ़ की सीट से चुनाव लड़के ना सिर्फ इस देश की सदन तक पहुंचे हैं, संसद तक पहुंचे हैं, बल्कि आजमगढ़ के लोगों का विश्वास भी जीता है। शायद यही एक वजह है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिले की सभी 10 सीटें जीत ली थी। 2017 के चुनाव में 9 सीटें, लेकिन 2022 के चुनाव में फिर से सभी 10 सीटें जीत ली थी। अगर हम लोकसभा चुनावों की भी बात करें तो मुलायम सिंह यादव ने साल 2014 में यहां से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जीत दर्ज की थी। अखिलेश यादव ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2024 में समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव ने भी इस सीट से सांसदी का चुनाव लड़ा था और वो भी काफी बड़े मार्जिन से जीत गए थे। यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए आजमगढ़ बहुत महत्वपूर्ण भूमि रही है। आजमगढ़ के लोगों का सपा के लोगों के प्रति, सपा के नेताओं के प्रति हमेशा से ही विश्वास कायम रहा है। यही वजह है कि पार्टी इस जिले को अपना सबसे भरोसेमंद गढ़ मानती है और यहीं से बड़े राजनीतिक फैसले भी लिए जाते हैं। अब नेताजी मुलायम सिंह यादव के एक बयान की चर्चा करते हैं। नेताजी ने एक बार कहा था कि इटावा हमारा दिल तो आजमगढ़ धड़कन है। ठीक उसी तरीके से अखिलेश यादव अपना एक घर इटावा तो दूसरा घर आजमगढ़ को मानते हैं और इसी वजह से आजमगढ़ में एक बकायदा घर का निर्माण कराया गया है। ये घर कम ऑफिस है, जहां पर ग्राउंड फ्लोर पर अगर बात करें तो उसमें ऑफिस है और फर्स्ट फ्लोर पर अखिलेश यादव के रहने के लिए कमरों का इंतजाम किया गया है। अब यहाँ उनका आवास और कार्यालय जो बना है, तो इसके पीछे वजह यह है कि आने वाले समय में यहाँ से पूर्वांचल की दिशा और दशा समाजवादी पार्टी तय करेगी और उसे अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी। राजनीतिक समीकरण को अगर हम समझें तो इसके हिसाब से आजमगढ़ से सपा पूर्वांचल की 117 सीटों को साधने की कोशिश करेगी। जहां एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ से मध्यांचल की सीटों की मॉनिटरिंग करते हैं, सैफई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर नजर बनाए हुए हैं, तो ऐसे में पूर्वांचल की सीटें या फिर पूर्वांचल में पकड़ कहीं कमजोर ना हो जाए, इस वजह से सपा का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में इस आवास का निर्माण कराया जा रहा है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना पुराना गढ़ जब आजमगढ़ चुना है, तो इसके पीछे की वजहें ये भी हैं क्योंकि भाजपा पूर्वांचल में कमजोर है। भाजपा पूर्वांचल में अपने सहयोगियों के सहारे चुनाव जीतती है और उसे पूर्वांचल जीतने में काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है बाकी उत्तर प्रदेश की सीटों को जीतने के मुकाबले में। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी, जो कि इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो मजबूत मानी जाती है। मुलायम सिंह यादव के जमाने से आजमगढ़ और आसपास के जो जिले हैं, वो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के खाते में जाते रहे हैं। यहाँ पर कभी कभी भाजपा के नेताओं की जीत हुई होगी, वरना अगर हम वोट परसेंटेज और स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो समाजवादी पार्टी का वोट परफॉर्मेंस, परसेंटेज और स्ट्राइक रेट भाजपा से बेहतर रही है। इसी वजह से इस जगह को चुना गया है। इसके अलावा जिस तरीके से भाजपा गोरखपुर को अपना केंद्र बिंदु बनाए हुए है, ठीक उसी तरीके से समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में आजमगढ़ को केंद्र बिंदु बनाने की तैयारी में है। इसको लेकर के सियासी बिसात बिछा दी गई है। अखिलेश यादव के आवास का उद्घाटन हो गया है। अखिलेश यादव खुद मंच पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां से जनता को संबोधित भी किया। इस घर की खासियत यह है कि इस घर में 2000 लोगों के बैठने तक के ऑडिटोरियम का भी निर्माण
निर्माण किया गया है। और इसके अलावा उनके जो अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात तमाम कर्मी हैं, उनके जो सर्वेंट्स हैं, उनके लिए भी एक आवास बनाया गया है और इसकी तमाम जो खासियत है वो भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। इस घर के उद्घाटन से पहले सुबह धर्मेंद्र यादव ने पूजा पाठ की थी, हवन किया था, जिसपे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए थे। इसके बाद जब अखिलेश यादव के आजमगढ़ पहुंचने की खबर सामने आई थी, तब आजमगढ़ की जो सभी सड़कें हैं वो अखिलेश यादव के स्वागत के लिए होर्डिंग से पट गई थी। अखिलेश यादव के साथ साथ मुलायम सिंह यादव की भी हर जगह झलक देखने को मिल रही थी। उनके हर जगह पर पोस्टर लगे हुए थे और अखिलेश यादव के आगमन पर मुलायम सिंह यादव को भी याद किया जा रहा था और अखिलेश का स्वागत भी किया जा रहा था। अखिलेश से मुलाकात करने के लिए तमाम लोग सड़कों पर काफी घंटे पहले से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। इसके बाद अब अगर हम दोबारा से आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की हमेशा से ही भरोसेमंद और परंपरागत सीट रही है। इस पर जब अखिलेश यादव ने अपना यह दाव चला, जहां पर उन्होंने जमीन खरीदी पार्टी के नाम पर और यहां पर आवास का निर्माण किया, तो एक बहुत बड़ा दाव समाजवादी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की वजह यह भी है कि वो अब सैफई, लखनऊ और आजमगढ़ इन तीनों ही निवास में बारी बारी से आकर के जगह का निरीक्षण करेंगे, तमाम जो जानकारियां हैं वो लेंगे और देखेंगे कि समाजवादी पार्टी धरातल पर कितनी मजबूत है और 2026 के पंचायत चुनाव और 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी यहां से शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।